हेलो दोस्तों। आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए डेली आते हैं ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो रहे होंगे और आप लोग अच्छे से इनका लुत्फ भी उठा पा रहे होंगे, यूज कर पा रहे होंगे अपनी स्टडी के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये आपका क्वेश्चन मार्क है ये नीचे की तरफ है, तो बाकी दो में हम देखेंगे नीचे की तरफ 207 और यहाँ 80। अब ये 80 कैसे आया, 207 कैसे आया, वैसे ही हम इस क्वेश्चन मार्क को लेके आएंगे। तो पैटर्न फाइंड करना होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। अब हमारे पास है छोटी छोटी संख्या, जैसे ये 12 है, ये 8 है और हमें चाहिए बड़ी संख्या 80। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 12 अट्ठे इन दोनों की गुणा करेंगे तो 96, मतलब 80 के आसपास पहुंच सकते हैं। बट 80 से 96 कितना दूर है, 16 दूर है। ठीक है, तो गुणा से एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिला, आसपास हम पहुंच गए। तो जब हमें छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी होती है तो हम वर्गों का यूज भी कर सकते हैं और वर्गों की यूज से भी ऐसे आंसर्स बहुत आते हैं। जैसे 12 का वर्ग क्या होता है, 144, और 8 का वर्ग होता है 64। अब अगर मैं देखूं इन दोनों का अंतर 80 बनता है, जो कि यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो वर्गों से मैं ज्यादा नजदीक पहुंच पाया। तो जब भी आपको दो छोटी संख्याएं दे और एक बड़ी संख्या उससे कंपेयर करके लानी हो तो आप लोगों को यूज करना है गुणा, और साथ में या फिर वर्गों का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्रॉस चेक करेंगे क्या ये अप्लाई होगा। 16 का होता है 256 और 7 का वर्ग होता है 49, इनको माइनस करेंगे तो 9 7 16, 0 207 जो कि यहाँ है। तो इसका मतलब जो यहाँ पैटर्न यूज हुआ है वो है ऊपर की संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो ये है 25, 25 का वर्ग होता है 625 और 21 का वर्ग होता है 441, 5 1 4 4 8 12 184, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके वर्ग में से इसके वर्ग को माइनस किया है। तो दूसरा जो तरीका आप यूज कर सकते हो, अगर आपको वर्ग नहीं आते हैं तो आप क्या करते हैं, ये बन गया a का वर्ग माइनस b का वर्ग, जो कि होता है इन दोनों की संख्याओं का गुणा करना है उनके योग और अंतर का। कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। इसको यूज करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। मतलब इन दोनों को जोड़ो, 5 1 6 2 2 4, और इन दोनों का अंतर जो कि 4 है, इन दोनों की गुणा कर लो, 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 2 18। तो ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई मैंने आपको ये दूसरा तरीका बताया अगर आपको वर्ग याद नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट में देखें, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। जो भी बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ये दिमाग में सेट कर लो कि एक क्वेश्चन आपको ऐसे जो है त्रिभुज फाइंड करने के लिए आएगा। यहाँ वर्ग फाइंड नहीं करने, त्रिभुज करने हैं। थोड़ा सा मेथ्स प्रिंट है तो आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान देना। ये त्रिभुज फाइंड करने हैं तो यहाँ टोटल कितने त्रिभुज है। तो उसके लिए ट्रिक यूज करेंगे कि जब भी हमारे पास एक बड़ा त्रिभुज होता है उसमें से एक रेखा ऐसे जाए तो वहां से हमेशा 3 त्रिभुज आपको प्राप्त होंगे हमेशा। तो आप ये देखें, ऐसा एक त्रिभुज मुझे यहाँ मिल रहा है तो 3 मुझे यहाँ मिल गए। एक इससे बड़े वाला मिल गया यहाँ, उसमें से बीच में से ऐसे रेखा गई हुई है, 2 हो गए। फिर यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये हो गया, इससे भी बड़ा 3 हो गए। और एक इधर मैं जाऊंगा तो इधर भी ऐसा ही मुझे मिलेगा 4, और यहाँ आऊंगा तो ये भी ऐसा ही है एक 5। तो 5 की गुणा 3 में, क्योंकि एक में 3 मिल रहा है, ऐसी 5 फिगर है तो 15 त्रिभुज मुझे ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे, जो कि आप विद इन सेकेंड 2 से 3 सेकेंड में निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें से बड़े त्रिभुज निकालने जो एक से ज्यादा त्रिभुज को मिला के बने। जैसे ये वाला बन गया, यहां से यहां तक एक त्रिभुज, ऐसे ये नीचे की तरफ बनेगा ऐसे बड़े वाला, लेकिन ये इस वाले में काउंट हो चुका है तो इसको नहीं लेंगे। वैसे ये बड़े वाले 4 बनेंगे लेकिन 2 पहले काउंट हो चुके हैं, तो एक इधर की तरफ काउंट होगा ये और एक नीचे की तरफ काउंट होगा ये। तो ये 2 त्रिभुज आपको अलग से मिलेंगे तो टोटल आपके पास 17 त्रिभुज हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है, मतलब सीरीज का क्वेश्चन दिया है और सीरीज को आपको फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा। हमने देखा पहली संख्या 127 है, फिर 63, फिर 31, फिर 15, फिर 7, लगातार घटती हुई जा रही है, कम होती जा रही है। तो संख्या कम होती है हमेशा माइनस में और भाग में। 127 63 की गुणा में नहीं आता और 63 की गुणा में 31 भी नहीं आता। 31 की गुणा 63 जो है हम नहीं करते हैं, मतलब 31 का किसी भी गुणा में 63 नहीं बनेगा। 15 की टेबल में 31 नहीं आएगा।
तो क्या कर सकते हैं हम, दो तरीके हमारे पास, या तो हम इधर की तरफ से ऐसे चल सकते हैं तो गुणा से निकाल सकते हैं, और अगर हम इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो माइनस करके भी निकाल सकते हैं। हम दोनों तरीके से देख लेते हैं इसको। जैसे इन दोनों का अंतर देखेंगे, 7 3 4 6 6 12, इन दोनों का अंतर देखेंगे 6 3 3, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 5 6 11 16, और इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 8। तो यहाँ पहले अंतर 64 था, उसका आधा रह गया 32, 64 का आधा अंतर हो गया 32, फिर आधा करा तो 16, आधा करा तो 8, आधा करेंगे तो 4। इसका मतलब आगे हमें 7 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ 3 मिल जाएगा। दूसरा तरीका जो यहाँ पे यूज हो सकता है वो ये है कि आप ये देखें, 7 से 15, इधर से उधर नहीं जाना, उधर से इधर आओ। 7 दूनी 14 और 1 15, डबल से 1 ज़्यादा, 15 दूनी 30 और 1 31, डबल से 1 ज़्यादा, 31 दूनी 62 और 1 63, 1 ज़्यादा, डबल से 1 ज़्यादा 127। तो आप ये देखो कि 7 किसके डबल से 1 ज़्यादा है, तो इसका मतलब पहले 1 ही माइनस कर दो तो हो गया 6। तो ये किसका डबल है, ये 3 का डबल है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 3 आएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए। बुक, बहुभुज, षटभुज, इनके बीच में आपको बनाना है एक वेन आरेख। बहुभुज और षटभुज, षटभुज होता है 6 भुजाओं से बनी हुई कोई भी आकृति, मान लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे कोई आकृति। और बहुभुज होता है कोई भी आकृति जो एक से ज्यादा लाइन से, मतलब 2 से ज्यादा लाइनों से बनी हो, 3 से 4 से 5 से, त्रिभुज से शुरू हो जाती हैं, तो ये भी एक तरीके की बहुभुज ही है। चतुर्भुज भी एक तरीके की बहुभुज है। तो ये क्या है, ये दोनों है मैथमेटिकल फिगर्स, मतलब मैथ्स के अंदर आने वाली फिगर्स, जबकि बुक जो है वो कोई भी मैथमेटिकल फिगर नहीं होती है, तो इसलिए वो अलग आएगा। तो छठभुज जो है वो बहुभुज के अंतर्गत आता है, तो ये दोनों तो यहाँ बन गए, और जबकि बुक है वो अलग होगा तो उसे अलग बनाया जाएगा। तो इस तरीके की जो फिगर है वो ऑप्शन 1 में दे रखी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये आपके आजकल जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर, जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इस टाइप से बहुत दिए जाते हैं, तो आपको इसको कैसे सोल्व करना है, इसे कैसे समझना है, सुलझाना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे यहाँ ये इक्वेशन दी, इस इक्वेशन का हम बनाते हैं एक ग्राफ, और उस ग्राफ से फिर हम निकालते हैं जो हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले 2 लेटर को लेते हैं, इनको लेंगे z@r, तो z@, तो @ का मतलब क्या ऊपर दिया हुआ है यहाँ देखेंगे, ये देखो a@b का अर्थ है a पत्नी है b की, इसका मतलब पहले वाली पत्नी है दूसरे की, तो यहाँ z पत्नी होगी r की, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे z और r बराबर का रिश्ता है ना, तो लेकिन z क्या है, पत्नी है, और r क्या है, इसका पति है। तो ऐसे करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों, फिर हमें पहले ये 2 लिए, फिर अगले 2 लेते हैं। आर को आपने जेड से कंपेयर किया, लेकिन आर को फिर टी से भी करना है, तो उसके बीच में लगा है ये साइन एंड वाला, तो ये सबसे पहले में दे रखा है। उसने कहा ए भाई है बी का, तो यहाँ आर भाई होगा टी का, आर भाई है टी का, ठीक है। तो ये भाई हो गया, किसका भाई है, ये टी का। टी क्या है, इसकी भाई या बहन वो हमें नहीं पता चला अभी यहाँ तक, लेकिन इसका पता चल गया हमें। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि टी का भाई आर है और टी की भाभी जेड है। तो देखो ग्राफ से बहुत आसान हो जाता है। फिर हम टी और एच को देखेंगे, टी और एच का रिलेशन हैज से बना हुआ है, तो यहाँ देखो ए हैज बी का मतलब क्या है, ए पुत्री है बी की, तो यहाँ टी पुत्री हो जाएगी एच की, एच की पुत्री हो गई ये, तो ये टी जो है पुत्री है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि आर भाई है टी बहन है, आर भाई है टी बहन है, ठीक है। और एच के बच्चे हैं ये। अब एच इनकी माँ है कि पिता है वो यहाँ से नहीं समझ में आया अभी तक, तो आगे चलते हैं। h@k, h@k का मतलब क्या है, ए पत्नी है बी की, तो यहाँ एच पत्नी है के की, एच पत्नी है के की, तो के इसका पति होगा, ठीक है। तो ये हो गए पति पत्नी। अब पूरे ग्राफ को समझो, देखो बनाने के बाद आप लोग देखें कितना क्लियर हो जाता है आप लोगों के लिए ये सारी चीजें। एच के पति पत्नी है, जिसमें के पति है और एच पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं, एक आर एक टी, आर लड़का है टी लड़की है, और आर की शादी जेड से हुई है, ये इनका पूरा परिवार यहाँ तैयार हो गया। अब आपसे पूछा है के का जेड से क्या संबंध है, के पीछे का लगा है, तो के बताना है क्या लगेगा, के क्या है, ये है, और जेड कहाँ है, यहाँ है, तो के बेटे की पत्नी, के बेटे की पत्नी मतलब उसकी
पुत्रवधु, तो के फिर क्या लगेगा, ससुर। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जेड के पीछे का लगा होता तो फिर आंसर होता पुत्रवधु। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात करें। जब भी आप लोगों के पास ऐसे अल्फाबेट वाली एनालॉजी आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, इनके नंबर लिखने हैं। जैसे डी होता है 4 पे, एच 8 पे, पी 16 पे और जो क्यू है वो 17 पे होता है। अब आगे जो इनके लेटर लिखे हैं उनको भी हम साथ में लिख लेते हैं। जैसे जेड होता है 26, डी होता है 4, एल होता है 12 और एम होता है 13। अब हम अगर कंपेयर करने जाएं, 4 को 26 से कंपेयर मत करो, 8 को 4 से करो। सबसे पहले जो सीधी सीधी संख्या है उनसे करें। तो ये -4 आ गया। 16 से 12 जाने के लिए भी हमें -4 करना है, 17 से 13 जाने के लिए भी हमें -4 करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने इसे ऐसे क्यों लिखा। देखो, जेड पे ABCD खत्म हो जाती, जेड 26 पे होता है तो फिर ए 27 पे, बी 28 पे, सी 29 पे और डी जो होगा वो 30 पे होगा। तो इसका मतलब ये 30 है और 30 में से 4 जाएगा तो 26, तो इसमें भी -4 हुआ है। तो सब में -4 कर करके आपको अपना जो है एनालॉजी पूरी करनी है। तो उसके लिए अब हम देखें तो एस हमारा कितना होता है 19, 19 में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 और 15 पे होता है हमारा ओ। तो ओ से हमारा स्टार्ट होगा, ये हो गया। डब्लू जो है वो 23 पे होता है, 23 में से 4 माइनस कर दो तो 19 आएगा और 19 पे हमारा एस होता है तो ओ एस। फिर आई देखे तो 9 होता है, 9 में से फिर हमें 4 माइनस करना है तो 5 आएगा और 5 पे ई होता है ओ एस ई। ओ एस ई सिर्फ इस ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे अगले वाला करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं। वाई कितने पे होता है 25, 25 में से 4 जाएगा तो आएगा 21 और 21 पे यू होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम लोगों ने किया है। एक विशिष्ट कोड भाषा में SOUL को ORIIXLV लिखा जाता है। तो आप यहाँ देखें कौन किसके ज़्यादा नज़दीक है, उस तरीके से हम लोग इन्हें कंपेयर करते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे SOULFUL। अब यहाँ देखें ORIIXLV। अब हम देखें तो S 19 पे होता है और V 22 पे होता है, ठीक है। O 15 पे होता है, L जो है वो 12 पे होता है। तो 19 से ज़्यादा पास 22 है और O कितने पे है 15 पे, तो ये भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्रॉसिंग वाला भी यूज हो सकता है और साथ साथ वाला भी। आगे चलते हैं पहले। तो आगे हम लोग देखें 21 पे U होता है, ठीक है। L जो है वो 12 होता है तो पहले नंबरिंग लिखेंगे, F 6 होता है, U हमारा 21 है और L हमारा 12 है। तो नीचे के नंबर भी हम लिख लेंगे। O 15 हो गया, R जो है हमारा 18 होता है, I 9 होता है, 9 होता है और ये 24 होता है, ठीक है। अब अगर मैं 19 से इधर जाऊं 3 प्लस किया, 15 से यहां आऊं तो 3 माइनस किया, 21 से यहां आऊं तो मैंने +3 किया, 12 से मैं यहां आया तो मैंने 3 माइनस किया, 6 से मैं यहां आया तो 3 प्लस किया, 21 से मैं यहां आया तो -3 और 12 से यहां आया तो +3। तो यहां अगर क्रॉसिंग मेथड से जा रहा हूं तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, किसका, +3 -3 +3 -3। तो इसलिए हम क्रॉसिंग मेथड लगाएंगे और क्रॉसिंग मेथड लगा के, अब आपको कैसे पता चला कि क्रॉसिंग लगाना है, कैसे लगाना है, हम बात को समझते हैं। अगर हमने पहले लेटर को पहले से कंपेयर किया होता तो यहाँ क्या होता, -4, 19 - 15 4। यहाँ 15 से 18 किया होता तो क्या होता, प्लस का 3। फिर मैंने 21 से 9 पे आया होता, अब 9 और 21 में तो बहुत फर्क हो गया, 12 का फर्क हो गया, तो यहाँ कोई पैटर्न नजर नहीं आता। तो इसलिए हमने क्रॉसिंग वाला मेथड यूज किया और उसमें भी +3 -3 +3 -3 यूज हुआ है। उसी को यूज करके आपको अपना आंसर निकालना है। जैसे उसने पूछा टाइडल का कोड बताइए, या टाइडल को हम कैसे लिख सकते हैं, TIDAL। अब T होता है 20, अब हमें करना है +3, तो इधर आएगा और क्रॉसिंग होके जैसे हमने किया है वो +3 करके आएगा। अब T मतलब 23 पे जो होता है
जो होता है वी डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो हमारा लास्ट में डब्ल्यू हो जाएगा और लास्ट में डब्ल्यू सिर्फ इस ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से आपने निकाल लिया, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं। आई 9 पे होता है तो 6 पे लाना पड़ेगा और 6 पे एफ होता है, तो वो यहाँ आएगा क्रॉसिंग होके, एक बार +3 एक बार -3। अब हमें डी देखना है, डी 4 पे है तो +3 करके 7 लाना पड़ेगा और 7 पे जी होता है वो यहाँ आएगा। फिर ए 1 पे होता है या फिर हम कह लें 27 पे। अब -3 करना है तो 24 आएगा, तो 24 एक्स होता है। फिर एल 12 होता है, +3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 पे ओ होता है। तो ये देखिए आपने पूरा का पूरा मैच कर गया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो जब आपको 3 मिल जाए तो चौथा ढूंढने की आपको जरूरत नहीं होती है। कथन में कह रहे सभी शाखाएं फूल हैं, ये हमारी शाखाएं हैं मान लेते हैं। ये सारी की सारी शाखाएं, इस आरेख से अगर शाखाएं होती हैं, वो कह रहे सारी की सारी फूल है, तो ये फूल होगा। और सभी फूल पत्तियां हैं तो इसके ऊपर पत्तियां आएंगी क्योंकि वो उसमें पूरी पूरी समाहित है। तो जब भी हम अंदर से बाहर जाएंगे तो हमेशा सभी का यूज होगा। सभी शाखाएं फूल हैं, सभी शाखाएं पत्तियां हैं, क्योंकि ये देखो ना पूरा पूरा इसके अंदर आ रहा है ना इन सब के। लेकिन बाहर से जब अंदर आते हैं, पत्तियां फल की तरफ आएंगे, पत्तियां फूल की तरफ आएंगे, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ का प्रयोग होता है। तो कुछ पत्तियां फूल हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं और कुछ फूल शाखाएं हैं, ऐसे यूज करेंगे। तो अब उसने कहा सभी शाखाएं पत्तियां हैं, शाखाएं से बाहर की तरफ जा रहे तो सभी का यूज कर सकते हैं, इसलिए सही है। कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे तो कुछ का प्रयोग होगा, तो ये भी सही है। सभी फूल शाखाएं हैं, सभी फूल शाखाएं बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ का प्रयोग हो सकता है, जबकि इसने सभी का यूज किया जो कि गलत हो जाएगा। सभी पत्तियां शाखाएं हैं, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे तो कुछ का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इसने सभी का प्रयोग किया है तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 और 2 निकलता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 9 3 का प्रयोग करके 51 आया है, 12 6 4 का प्रयोग करके 72 आया है, 13 11 6 का प्रयोग करके क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन बन गया है यहाँ, ठीक है। अब इसको बहुत जल्दी से आपको क्वेश्चन को समझना है और एग्जाम में निकालना है, तो आप ये देखें जैसे इन तीनों को यूज करके ये जो संख्या बनी है, अगर किसी से डिवाइड हो रही है इन तीनों में से तो पहले आप डिवाइड कर दो। जैसे 51 3 से डिवाइड हो के 17 आ रहा है। अब 17 देखो बाकी दो संख्याओं से कैसे बन सकता है, तो 8 और 9 से तो जोड़ के बनता है, तो इन दोनों को जोड़ के 3 गुना किया तब 51 आया। क्या ये आगे यूज हो रहा है? तो ये देखो 72 क्या 4 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, तो 18 होता है। और 12 और 6 को जोड़ के क्या आता है? 18। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना है और बाद वाले से उसकी गुणा करनी है। ऐसे यहाँ करेंगे तो 13 और 11 24, 24 सिक्के लगेगा, तो 24 सिक्के 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, 144। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी इकाई अंक से निकल जाएगा, 6 चौक 24, इकाई अंक में 4 बस इसी ऑप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करना है। विषम को ज्ञात करना है तो आप लोगों को अगर ABCD के नंबर भी याद नहीं है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें नंबरिंग का यूज करेंगे। जैसे NML लो है, N 14 पे होता है, M 13 पे होता है, L 12 पे होता है, O 15 पे होता है। तो 14 + 1 15 और यहाँ 13 - 1 12, ठीक है। अब यहाँ देखें N से अगला और D से यहाँ देखें, ठीक है। अब दूसरा चीज और भी देख सकते हैं हम, ये हमें यहाँ से कुछ भी मिला नहीं है क्योंकि उसमें D और Y में ये चीज नहीं बनती है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर विपरीत क्रम भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे N M एक दूसरे के विपरीत होते हैं, L O एक दूसरे के, D W का विपरीत होता है, B Y का विपरीत होता है, H S F U J Q H S होता है। H का जो विपरीत होता है वो S होता है, जो कि यहाँ नहीं है, यहाँ R दिया है, तो इसलिए ये आपका यहाँ विषम। विषम मतलब होता है असंगत। बाकी तीन एक जैसे पैटर्न फॉलो करेंगे, तो बाकी तीन तो एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहे थे, ये नहीं कर रहा था, तो ये अलग हो गया। 6 के विपरीत क्या आएगा, जब भी आपको एक से ज्यादा पासा दिया हुआ हो तो आप लोगों को ढूंढना है किन्हीं भी दो पासों में दो नंबर एक जैसे दिखाई दे जाएं। जैसे यहाँ 2 और 5 दिखाई दे गया मुझे एक जैसा, और यहाँ भी 2 और 5 एक जैसा दिखाई दे गया। अगर दो नंबर एक जैसे होते हैं, चाहे किसी भी प्लेस पर हो, उनकी प्लेस अलग अलग जगह पर हो सकती है, तो बचा तीसरा नंबर इधर वाले तीसरे नंबर के हमेशा विपरीत होगा। तो एक होगा विपरीत 6 के, तो 6 के विपरीत पूछा है तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण करना है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखेंगे कितनी प्लेसेस दी हुई हैं आपको। यहाँ 15 प्लेसेस दी हुई हैं, तो 15 के हम पेयर बनाएंगे 5-5 के। 5-5 5 3 15, तो 5-5 के पेयर बना लेते हैं। 2 3 5, 2 3 4 5 और ये हो गया 5, ठीक है।
तो आप लोग देखेंगे पहले जहां भी सबसे ज्यादा लेटर आपको दे रखे हैं उनको देखते हैं। जैसे यहाँ 3 लेटर एक साथ दे रखे हैं, तो यहाँ भी 3 लेटर अगर मैं एक साथ लूं तो ये देखो के और एन रिपीट हो रहे हैं, के और एन रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब होगा, सिंपल सा बात है कि ये रिपीटिंग वाला होगा। रिपीटिंग वाला मतलब ये सब ये जैसे होंगे, तो के एल एन है तो यहाँ भी के एल एन होगा। और आगे यहाँ यू एम लिखा है, तो ये पूरे 5 लेटर मुझे मिल गए, तो सब में यही बनेगा फिर। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, यू एम लिख सकता हूँ, और यहाँ के और जो भी लेटर यहाँ मुझे मिले हुए हैं उनसे कंफर्म हो जाएगा। जैसे दूसरे नंबर पे एल है तो यहाँ एल आया हुआ है, फिर हम एन लगा दें, यू एम लास्ट में है तो सब में यू एन लास्ट में है। तो हमारे पास क्या है, एल के एन यू एम, एल के एन यू एम, एल के एन यू एम ऑप्शन डी में दे रखा है, तो यह मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। यदि पी का अर्थ भाग है तो हम क्या करेंगे, यहाँ भाग लगाएंगे, 48 भाग, भाग का मतलब होता है बटे में 4 ऐसे। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हम लोग जो जो वो साइन बताएगा जिस भी लेटर की जगह उस साइन को प्लेस करेंगे और बोर्ड मास रूल लगा के सोल्व कर देंगे इक्वेशन। फिर आर के लिए उसने क्या बोला, ये जोड़ है तो हम यहाँ लिखेंगे 3, क्यू के लिए उसने बोला है गुणा, तो यहाँ गुणा के ये 4 आ जाएगा, एस के लिए उसने बोला है घटाव, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 6, और क्यू का मतलब तो गुणा था 4, ऐसे बन जाएगा। तो पहले से भाग करेंगे और फिर गुणा करेंगे, ये होगा तो 12 प्लस 4 12 माइनस 6 24, 12 और 12 24 माइनस 24, तो क्या बन गया, 0 बन गया, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है यहाँ। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मेरा आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो क्रम के अनुसार लिखने के लिए सबसे पहले हर एक लेटर को कंपेयर करेंगे। सब में पहले लेटर एल आया हुआ है, इसके आगे जो लेटर है वो यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ आई है, यहाँ ओ है, यहाँ आई है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार आप कंपेयर करेंगे तो ए पहले आता है, तो इन दोनों में से पहले कोई आएगा, पहले और दूसरे नंबर पे यही आएंगे। तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा और पहले पे वो देखेंगे हम तीसरे लेटर से। इसमें एस यूज हुआ है, इसमें के यूज हुआ है, के अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, तो तीसरे नंबर वाला पहले आएगा और पहले नंबर वाला दूसरे नंबर पे आएगा। ये दोनों खत्म हो गए। फिर आई वाले में देखेंगे क्योंकि ओ सबसे बाद में आता है, ठीक है। तो आई वाले में यहाँ एस है और यहाँ टी है, एस पहले आता है तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 4 और आखिर में आएगा 2 3 1 5 4 2, जो कि 3 1 5 4 2 आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ये जो है इसमें दर्पण नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, आपका जल प्रतिबिंब की तरह बिहेव करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। और जो भी बच्चा आंसर इसका सही दे पाएगा तो उसके लिए हम लोग आगे जितने भी बच्चे होंगे उनको नोट करके रखेंगे। तो लास्ट में आप लोगों को फ्री कोर्स हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं कल फिर नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि आएगा आपका 7 बजे। थैंक यू।